कुछ मराठा लोगों ने मुझे पूछा कि इसका कोई परिणाम पॉजिटिव नहीं हो रहा है। मैंने कहा उनको यकीन है हमको बहुमत मराठा लोगों के समर्थन से नहीं मिलेगा, ईवीएम में घोटाला करने से मिलेगा। तो ईवीएम के घोटाले की वजह से मराठा क्रांति मोर्चा 0 हो गए। अगर मराठा लोगों को अधिकार हासिल करना है तो जितने मुद्दे पर उन्होंने आंदोलन किए थे वो सारे मुद्दे छोड़ना होगा और सबसे पहले ईवीएम के विरोध में आंदोलन करना होगा। जब तक ईवीएम को नहीं हटाया जाता और बैलेट पेपर नहीं लाया जाता और लोकतंत्र को नहीं बचाया जाता, तब तक आप लाख नहीं 10 लाख के मोर्चे निकालो, उसका कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं। ये बात सभी लोगों को ध्यान रखना होगा और इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय किया कि 25 मार्च से ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ और लोकतंत्र बचाओ का आंदोलन शुरू कर रहे हैं। 25 मार्च से 5 चरणों का, तो 5 चरणों में यह आंदोलन होगा और यह आंदोलन तब तक चलाया जाएगा जब तक ईवीएम नहीं हटाया जाता, बैलेट पेपर नहीं लाया जाता, तब तक लोकतंत्र का बचाव करना संभव नहीं है। इसलिए कितनी भी बड़ी बड़ी रैलियां करो, मराठा जाति के लोग करो कि बहुजन क्रांति मोर्चे वाले करो, वो सारे के सारे 0 होने वाले हैं। इसलिए पहले सबसे पहले बंदोबस्त ईवीएम मशीन का करना होगा। इसके लिए ये आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। ईवीएम मशीन के संबंध में और 2-3 बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है कि ईवीएम मशीन के विरोध में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने 2004 और 2009 के लोकसभा के चुनाव में घोटाला हुआ। उसके विरोध में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस दायर किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। इसलिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को पूछा कि ईवीएम मशीन को रखकर ईवीएम मशीन को रखा जाए और ईवीएम मशीन की कमियां, खामियां, कमजोरियां, गलतियां दुरुस्त की जाए। तो इसे कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? आपके पास कोई सुझाव है? सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हाँ मेरे पास है। ये क्या है? सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि जैसे हम एटीएम से पैसा निकालते हैं तो कागज की रसीद भी बाहर आती है कि इतना इतना पैसा निकाला अकाउंट से, इतना अब बचा हुआ है, पता चलता है एटीएम से पैसे निकालने वाले को। उसी तरह से जो वोटर ईवीएम मशीन में वोट डाल रहा है तो वोटर को मालूम होना चाहिए कि मैंने जिस चुनाव निशान पर बटन दबाया है वो चुनाव निशान कागज पर छपकर उसकी रसीद बाहर आनी चाहिए। मगर वो रसीद मतदाताओं को नहीं दी जानी चाहिए। वो रसीद बैलेट बॉक्स में कट कर गिर जानी चाहिए। उसके बाद काउंटिंग होना चाहिए। अगर ईवीएम मशीन का काउंटिंग कैंडिडेट को मंजूर नहीं है तो कैंडिडेट ये मांग कर सकता है कि जो टुकड़े
स्टैंप लगे हुए टुकड़े जो बैलेट बॉक्स में गिर गए हैं, उसकी काउंटिंग करके वो मांग कर सकता है, और वो मांग कानूनन बंधनकारक करनी होगी और उसकी मांग स्वीकार करनी होगी। उसके बाद ही चुनाव रिजल्ट घोषित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की सूचना स्वीकार की और पेपर ट्रेल नाम की मशीन लगाने का आदेश दिया 8 अक्टूबर 2013 को। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बाद 2014 के फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में और मई में चुनाव हुआ, और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। उस चुनाव की